चौधरी साहब, ये सारा मंजर मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल तो आप गवर्नमेंट साइड पे जरा तबसरा करें, फिर जरा अपोजिशन के साथ रात पसे पर्दा क्या हुआ वो भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहली बात है कि कल भी अर्ज किया था कि ये बजट हो जाएगा पास और हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर दो, ये जो 4-6 बंदे उनके कम हैं 178-79 की बजाय आज 172 निकले हैं, तो इसकी क्या यानी इतलात क्या है और गवर्नमेंट इसका क्या जवाब पेश कर रही है? उसमें चौधरी साहब पहले शक किया गया काफ लीग पे और तारिक बशीर चीमा साहब ऐवान में मौजूद थे, वफाकी वजीर हैं, और कल वो शिरकत भी नहीं की उन्होंने खाने में, वज़ीर आज़म इमरान खान के खाने में कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अरकान नहीं गए थे। और आज अलबत्ता वज़ीर आज़म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के डेलीगेशन की मुलाकात हुई। तारिक बशीर चीमा साहब भी थे, मोने सलाई भी थे, और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को वो वादा भी इन्होंने कुछ कहा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीनन याद आया होगा कि मैंने तो मोने सलाई साहब का कहा था कि आपको वज़ीर बना रहे हैं, अभी तक नहीं वज़ीर बनाया। हो सकता है उन्होंने भोलपन में पूछा होगा आपका क्या बना। तो ये सारी बातें हुई। फिर परवेज़ खटक साहब का हुई आपस में क्रॉस टॉक पोलाइटली। उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब से कहा कि आप अपने बंदे पूरे करें, जब गिनती हो रही थी आप अपने दिखाएं कितने बंदे आपके लोग नहीं हैं। फिर तारिक बशीर चीमा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान को बताया कि जी हमारे तादाद पूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो हुए पूरे। फिर अब ये 6 लोग जो थे वो कहाँ थे ये अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका। ये तो था गवर्नमेंट साइड, लेकिन जैसा मेरा ख्याल है कि एक अहम तरीन शख्सियत भी नहीं थी, और वो थे लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो थे जनाब शहबाज शरीफ साहब। वो भी नहीं आए आज ऐवान में, और उनके साथ कोई 14-15 लोग भी नहीं थे। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो सकता है कोई रात गए चाहे सब कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि आपने अपने बंदे पूरे नहीं रखने, तो ज़रा कोई ऐसा इशू नहीं खड़ा करना। वो मेरा ख्याल है एक गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, क्योंकि कल वो जब रास्ते में थे कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला और लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग एन, तो उनको इतला मिली कि उनके कज़न जो है, जो इनके स्टार विटनेस थे इफ़ यू रिकॉल पनामा केस के इंक्वायरी के दौरान, और इन्होंने बड़े वो, अब तो वो फौत हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे, तो नहीं आगे तफसील में नहीं जाता। तो वो कल उनकी फतीदगी हो गई थी मरी में, तो उनका जनाजा लाहौर लेके आए, तो फिर रात गए जनाजा था, तो आज फिर ज़ाहिर है उनका वहाँ जाना मुश्किल था, यानी होना चाहिए था उन्हें, और 14-15 बंदे उनके, लेकिन आज अपोजिशन की मजमूई तौर पर 20 से 25 बंदे गायब रहे हैं। 30 तकरीबन 30 20 से 25। हाँ जी, इन्होंने 167 वोट लिया था ना जी। हाँ जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब तो वो साहब आ सकते थे, बंदे शहबाज शरीफ साहब आ सकते थे। ये बात अब आपको पता है कि माजी में कितने मतलब फूड छाट के नहीं आए, मुश्किल से मुश्किल वक्त, और वो आ सकते थे और वो नहीं आए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने बंदे 10-12 इधर उधर किए हुए थे। अगली बात अच्छा, अब अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ टेक्निकल सवाल जी, कि अगर 172 की बजाय 165 होते और वो 138 होते जी, तो पास तो फिर भी हो गया था ना। बजट तो पास हो जाना था। वो तो जो सिटिंग लोग हैं, सिटिंग MNAs, मेजॉरिटी चाहिए होती है ना, उसकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू थी नहीं, वो सिंबॉलिक वैल्यू, वो तो बिल्कुल फिर 172 तो फिर 172 नहीं, आज मैं क्या सिंबॉलिक वैल्यू हो गई ना, बिल्कुल, कि उनकी अक्सरियत जो चाहिए वो मौजूद है। 172 लोग एब्सोल्यूट अक्सरियत जो है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेकिन ज़रा बिलावल भुट्टो को सुनिए जी, वो क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से गिला कर रहे हैं। अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे जी।
ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। तो बिलावल भुट्टो ने बता दिया 24 अरकान गायब थे, 162 की इनकी टोटल स्ट्रेंथ है जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन बिलावल ने बता दिया कि ये शहबाज शरीफ साहब ने किया है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ पीपल्स पार्टी के भी एब्सेंट थे, और अगर सब की सब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज़, तमाम अपोजिशन होती तो आज काफ़ी मेला ज़रूर सजा लेते, क्योंकि आपने देख लिया कि हमने आपको सारा सीन बताया। पस पर्दा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बुलाया गया, फिर डिप्टी स्पीकर को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, स्पीकर साहब आए और इस तरीके से 172 का जो नंबर है वो पूरा किया गया। अब शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं जी, सुनाइए। तो बात बहुत पहले एक बात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की कि उस वक्त भी उनको कहा गया था जनाब आएँ क़यादत संभालें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पतली गली से निकल गए थे। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। जवां कंधे हैं जिम्मेदारी उनको दूंगा। लेकिन फिर ज़रा एक और सुनिए जी बिलावल भुट्टो और क्या कहते हैं, फिर आज क्या गिला किया वो भी दोबारा सुनवाएंगे। ज़रा सुनाइए क्या जी पहले। इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने, शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके बजट के दिन वो आके वोट तो दें। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। बिलावल भुट्टो ने जी 4 जून को ब्लैंक चेक दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, कि मेरे जितने भी अरकान हैं वो आपके लिए हाजिर हैं, आप आएँ बजट को रोकें। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब बजट सेशन में मौजूद नहीं थे, और उस दिन मौजूद नहीं थे जिस दिन गिनती होनी थी, जिस दिन बिल पास होना था, फाइनेंस बिल, वफाकी बजट, और अगर बजट मंजूर ना होता तो इसका मतलब है कि हुकूमत गई। और आज उसी पे फिर गिला किया बिलावल भुट्टो ने। दोबारा ज़रा सुनाइए कि जी आज उन्होंने ओपन अलल ऐलान कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे। जी, ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। जनाब चौधरी साहब, नहीं, 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई है। बज़ाहिर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। अगले 2 साल हुकूमत को इस असम्बली के ज़रिए नहीं निकाला जा सकता। हाँ, कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई एजुटेशन डेवलप हो जाए, कोई हरकुलियन कोई एफर्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ा, तो हमने पहले दिन से कहा है कि मसल्ह अफवाज और रियासती इदारों का एक फ़ैसला है कि उन्होंने डिस्टर्ब नहीं करना सियासी इस्तेहकाम के लिए। जो जो इक़दाम ज़रूरी हुए आइन और कानून के तहत उसमें वो हिस्सा लेंगे, और बस जो उनकी तरफ देख रहे हैं कि इनकी मदद करें और इमरान खान हुकूमत को निकाल के बाहर करें, तो
वो भूल जाए, एक बात। और ये भी मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, फ़ौज का ये दो तो फैसला है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने गली बाजार में से दूसरा ये है कि जो कोई भी 2023 के या उससे पहले या बाद में चंद दिन इलेक्शन होने वाले हैं, वो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा, जो इलेक्शन जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। और गालिब इम्कान है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह इस बजट में कोई नया बोझ नहीं लोड किया लोगों पर, अगर आपके इल्म में है या किसी और के तो वो बताए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।